शामिल होने के लिए 4 सीटों पर प्रत्याशी आप नहीं दे पाए हैं। पिछली बार की तरह बीएसपी भी आपके गठबंधन में नहीं है, प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं या कोई दबाव है आप पर? नहीं, आपने तो अभी विश्व के तथाकथित विश्व के सबसे बड़ी आप भी वहीं खड़े हैं। अभी सुनिए तो साहब, आपने विश्व के तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी से अभी संवाद किया और उन्होंने बताया वहां तो हमारे एक सिटिंग सांसद भी हैं, आप जानते हैं। और जो सवाल प्रत्याशी का है, अभी आज पीलीभीत के लोगों के साथ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संवाद करा है। प्रत्याशी आपको कल तक, मेरे ख्याल से कल शाम तक आपको मिल जाएंगे सारे जगहों पे। जो सवाल है, आपने कहा कि अब मौजूदा सांसद को टिकट देंगे पीलीभीत से या पार्टी का कोई ये चूंकि इस मंच पे बात नहीं कही जा सकती है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे और जो अधिकृत सूची आएगी उसी को आप माने। तो केपी मलिक 2-3 दिन से लिख रहे हैं कि वरुण गांधी, इसलिए पूछ लिया। हाँ, बोले आपका पूछना, चूंकि समाजवादी लोग हर तरह के सवालों का सम्मान करते हैं और किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को किसी भी तरह के विश्लेषण करने का अधिकार है, लेकिन हमारे प्रत्याशी तभी माने जाएंगे जब घोषणा होगी। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं कि कमल का फूल लड़ेगा और नरेंद्र मोदी जी लड़ेंगे, ये देश की जनता जाने कौन नरेंद्र मोदी जी लड़ेंगे? वही नरेंद्र मोदी जी लड़ेंगे जिन्होंने दरभंगा में जब एम्स बनवाया, पूरे बिहार के वासी खोजते रह गए, दरभंगा में कुछ नहीं मिला। पूरा दरभंगा उसी तरह का विकास, जैसे दरभंगा में एम्स का विकास हुआ, उसी तरह का पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। उसी तरह से आज लोगों की हालात यह है कि गटर से गैस कैसे निकले, इसी के अनुसंधान पे उत्तर प्रदेश के लोग लगे हैं। नौजवान बेचारा आता है। थोड़ा पहले फेज पे आओ, हम लोग दरभंगा और गटर किसी और दिन बात। ये पहले फेज में आपकी कितनी स्टेक पे लगी हुई है? चलो, इन्होंने तो कह दिया मोदी योगी लड़ेंगे, आपने तो नहीं कहा कि 4 सीट पे अखिलेश यादव लड़ेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बड़ा अच्छा नारा दिया है और उससे सब लोग संबद्ध हो रहे हैं कि 80 हराओ नौकरी पाओ, 80 हराओ बेटियों की सुरक्षा पाओ, 80 हराओ तो सच में उत्तर प्रदेश के किसान अपनी आय की 2 गुना पाए। इनसे पूछिए कि जो 80 सीटें जीतने का दंभ भर रहे हैं, जो 400 के पार माला गिन रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार पोषित और विज्ञापन पोषित जो नारा है, इनसे ये पूछिए कि आप आज तक अभी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें किसने घोषित किया? समाजवादी पार्टी ने। सबसे पहले प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में किसने नहीं दिया? आपके 41 हैं और उनके 51 सीटें हैं। हमने सबसे पहले 28 सीटें किसने घोषित करी? समाजवादी पार्टी ने या बीजेपी ने? सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अगर सीटों की घोषणा किसी राजनीतिक दल ने की, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में, तो समाजवादी पार्टी ने करा। और फिर आपसे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की हालात खराब है, चूंकि ना दरभंगा में एम्स बना, ना लोगों के रोजगार मिले और ना ही किसानों की आय। मैं ये समझना चाहता हूँ कि पिछली बार आपके पास 2 सीटें थी, मुरादाबाद और रामपुर। बाद में आपने रामपुर की सीट खो दी, ठीक, बीजेपी ने वो सीट जीत ली। आपके पास इस बार बीएसपी भी आपके साथ इस अलायंस में नहीं है, वो भी अलग हो चुके हैं और इनकी पार्टी भी चली गई है, आरएलडी वाली भी। आप तो अब ये तो आपका पर्सनल मामला है, जो कहना चाहें आप। नहीं तो फिर आप खुद का बयान है, सवाल तो पूरा होने लेंगे। इस बार तो आप सिर्फ कांग्रेस के साथ हैं, तो कैसे इस बार तो गढ़ बचाना भी मुश्किल होगा। इस बार कांग्रेस के साथ भी है। जो आपने सवाल किया कि और कैसे जीतेंगे लोग, अब मुरादाबाद में इस देश का इलेक्शन कमीशन ये सुनिश्चित करे, मुरादाबाद, रामपुर और मुजफ्फरनगर में, कि कम से कम जहां 1000 मतदाता हो, वहां रामपुर की तरह 3 वोट ना पड़े, कम से कम वहां मतदान हो। और रामपुर के लोग तो ये तय करेंगे ना। अभी हाल ही में जो दलित बेटे को, दलित के एक युवा को सिर्फ इसलिए उसकी बर्बर हत्या कर दी गई पुलिस के द्वारा, पुलिस संरक्षित हत्या इसलिए कर दी गई कि वो संविधान निर्माता की, जिनके देश के सारे लोग चाहे। प्रत्याशी कब तक दे देंगे? प्रत्याशी हमारे कल तक या परसों तक, 1-2 दिन में आपको सारे के सारे प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे और प्रत्याशी मिल जाएंगे। आप देख लीजिएगा और सुन लीजिए। मुरादाबाद समेत और पूरा देश का दलित सेकंड राउंड में बाकी भी मौका मिलेगा। मैं खत्म कर रहा हूं कि बाबा साहब का नाम लेकर योगी आदित्यनाथ की पुलिस गोली मारेगी, इस आधार पर